मॉर्निंग स्टूडेंट। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक में हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रिजल्ट बहुत छोटा कंप्लीट हो गया। लेक्चर 1 ही तो रिजल्ट था और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 200 क्वेश्चन, 200 प्लस ही, मिनिमम 200 बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा तो और ज़्यादा। ठीक है, 70 क्वेश्चन हो गया, 70 रिएक्शन हो चुका है। ठीक है, अभी कंटिन्यू करेंगे आज। दोनों लेक्चर में रिएक्शन ही है। थ्योरीज का सबसे आसान लेक्चर 1 में रिजल्ट है इसका, एकदम इजी सा थ्योरी है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट और बाकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, ठीक है, आईटी के लिए, मेन के लिए, एडवांस के लिए और पीएमटी के लिए। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक है, 11th क्लास 12th क्लास दोनों टॉपिक में। और आपको नीट के लिए आईटी मेन, आईटी एडवांस 4 लेक्चर 1 2 3 4 फाइनल हो गया। 70 क्वेश्चन, 70 रिएक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब ये लेक्चर 5 तुरंत कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे ही अपलोड होगा फर्स्ट से अपना पेन कॉपी लेकर के बेस्ट अपने राइटिंग में सब रिएक्शन को आप प्लान कर लेंगे और 2 बार 3 बार समझने के लिए वीडियो देख लेंगे, बट देख लेंगे जल्दी। बेस्ट तो सेम डे सबसे अच्छा होता है कि सेम डे कंप्लीट कर लीजिए, नोट सेम डे कर लीजिए। समझने के लिए 1 दिन और देख लीजिए, 2 दिन और देख लीजिए, बट विद इन वीक, 1 हफ्ते के अंदर देख जरूर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। अब 70 हो गया, 75 टू 75 तक प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट 70 के बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं 5 रिएक्शन, 71 72 73 74 और 75 का 5 रिएक्शन का प्लान करते हैं। चलिए आज कुछ थोड़ा बड़े बड़े रिएक्शन करेंगे और कन्वर्जन भी करेंगे। कन्वर्जन में बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, खूब प्रैक्टिस कराऊंगा। बोर्ड एग्जाम में जरूर कन्वर्जन आता है, एरोमेटिक भी, एलिफेटिक भी। तो अल्केन में भी बहुत सारे रिएक्शन यूज कर चुके हैं, वो सब मैं कन्वर्जन में बताऊंगा आपको। चलिए कन्वर्जन में जैसे मान लीजिए मुझे ये रिएक्शन करना हो, 71 में मुझे कन्वर्ट करना हो, बोर्ड एग्जाम में ही आ गया कि मुझे बेंजीन टू कन्वर्ट करना है ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। मान लीजिए कन्वर्ट करना है, जैसा 1 नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको जो फाइनल 12 का एग्जाम होगा उसमें आता है कि बेंजीन से कन्वर्ट करिए ऑर्थो और ब्रोमो और नाइट्रोबेंजीन। बहुत छोटा, एकदम छोटा है। मान लिया आपको बोला गया कि बेंजीन है और पहले आपका नेम को आप कन्वर्ट कर लीजिए फिगर में, बेंजीन टेक कन्वर्ट करना है और ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, मतलब ये नाइट्रो हो गया और फिर हो गया ऑर्थो। यहां से यहां कन्वर्ट करना है। बोर्ड में लिख भी देगा कि भाई हमें कन्वर्ट करना है, सिर्फ आप 2 स्टेप्स यूज करेंगे, 2 स्टेप्स में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। बहुत ईजी, बहुत ज्यादा आसान। देखिए फिगर देखते हैं। सबसे पहले लोग बोलते हैं कि वो NO2 है, NO2 के लिए नाइट्रेशन कर दें। देखिए यहाँ मिस्टेक हो गई। अगर आप भी सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं मन में कि पहले मैं नाइट्रेशन कर दूं, नाइट्रेशन करके ये NO2 ग्रुप लगा दूं, तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आप पहले नाइट्रेशन कर लेंगे और नाइट्रेशन करने के बाद अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट बन गया, यहाँ नाइट्रोबेंजीन हो गया, अब फिर आप बोलेंगे कि इस पर ब्रोमिनेशन कर लेंगे, तो ये नाइट्रोबेंजीन तो मेटा डायरेक्टिंग है, ये तो बेंजीन ब्रोमोनियम आयन को बोलेगा कि आप यहाँ पे जाइए, वो तो बनेगा ही नहीं आपका ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, तो आपको वही प्लानिंग करना है। आप बहुत सारे रिएक्शन प्रैक्टिस किए रहेंगे, आपको एकदम आसान लगेगा। और पहले नाइट्रेशन नहीं, पहले ब्रोमिनेशन। पहले आपको लिखना है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ FeBl3। आप कह लिएगा कि पहले मुझे ब्रोमिनेशन करना है। ब्रोमिनेशन करने में आपको इलेक्ट्रोफाइल हुआ Br+, कहीं भी जहां मन करे वहां अटैक कर लीजिए, पहले ब्रोमिनेशन कर लीजिए। अब ब्रोमिनेशन जब कर लिया आप,
तो अब आप जानते हैं कि इस ग्रुप के बारे में कि ये ग्रुप शो करता है प्लस मेजमेरिक इफेक्ट, जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, भले ही डीएक्टिवेटिंग है। हैलोजन है ना, हैलोजन डीएक्टिवेट करता है, बट अब करेंगे हम लोग नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन करेंगे। सो नाइट्रेशन में अब आपका नाइट्रोनियम आयन बन गया, और ये नाइट्रोनियम आयन ऑर्थो पारा के अकॉर्डिंग आप ऑर्थो पे भेज दीजिए, कोई जरूरी नहीं है पारा पे, क्योंकि जो आपका डिमांड हो, जो क्वेश्चन पूछा जाए वो आप करिए। तो अब जाके आपका ये प्रोडक्ट बन गया। ऐसे लिखिए, ऐसे लिखना है आपको, या इसी फिगर को ऐसे कर लीजिए, एक ही चीज तो है। इसी फिगर को घुमा लीजिए, पहले पोजीशन पे नाइट्रो तो दूसरे पे ब्रोमीन, एक ही चीज बन गया। तो ये बस सिखाना था कि कई लोग फिगर देखेंगे बोलेंगे ओ यहाँ नाइट्रो करना है, स्टार्ट कर देते हैं नाइट्रेशन से। नाइट्रेशन से स्टार्ट करिएगा तो गलत हो जाएगा। पहले आपको स्टार्ट करना है ब्रोमिनेशन से, देन फिर उसके बाद नाइट्रेशन करना। तो ऐसे आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ये तो बहुत इजी है, बहुत अच्छा छात्र है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए खूब अच्छा क्वेश्चन आता है। तो अभी तो कुछ यहाँ पे अभी कन्वर्जन कर लीजिए 5 रिएक्शन, और कन्वर्जन करेंगे। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं आपको बोल दिया मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। सो अगर सेम क्वेश्चन और मैं ऐसे कर दूंगी मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ऐसे मैं कर दूँ, आप नोट कर लीजिएगा। थोड़ा फास्ट लगेगा तो स्लो कर लेंगे, आप स्टॉप कर लेंगे, स्टॉप करके फिर नोट कर लेंगे और फिर आप अपना कंप्लीट करिए। ये है 72। अगर ऐसा आ जाता है तो अब बताइए, अब स्टार्टिंग में पहले कौन सा, ब्रोमिनेशन की नाइट्रेशन? पहले आप क्या करेंगे, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन पहले करेंगे इस रिएक्शन में। अब आप नाइट्रेशन कर सकते हैं HNO3 प्लस H2SO4, इसका इलेक्ट्रोफाइल जो नाइट्रोनियम आयन, ये अटैक कहीं भी कर लीजिएगा, ये बन गया NO2। और NO2 जो है इसका प्रॉपर्टी जानते हैं, माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट ग्रुप होता है जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये ऑर्थो मेटा पारा। अब आप ब्रोमिनेशन कराएंगे, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन भी रख सकते हैं, AlBr3 FeBr3 आयरन भी रख सकते हैं। और इस तरह यहाँ ब्रोमोनियम आयन, ये ब्रोमोनियम आयन अटैक करेगा मेटा पे, हो गया। तो पहले कौन लेना है वो समझना है आपको। ये इससे पहले वाले में पहले ब्रोमिनेशन, इस वाले में पहले नाइट्रेशन देन ब्रोमिनेशन। प्रोडक्ट को देख करके फिर सोचना है कि पहले किसको रखा जाए, दूसरा जो ग्रुप आएगा वो कहाँ पे जाएगा, जो कि आप 70 तो प्रैक्टिस कर चुके हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है। नेक्स्ट, TNB, एक्सप्लोसिव TNB, एक्सप्लोसिव TNB। कॉमन नेम ऑर्गेनिक, स्टार्टिंग में GOC, जिसमें आप कॉमन नेम पढ़े हुए थे, TNB is called ट्राइनाइट्रोबेंजीन। TNB ट्राइनाइट्रोबेंजीन। ट्राइनाइट्रोबेंजीन फिगर एक्सप्लोसिव है, बम बनाने में यूज होता है। TNB, TNT, TNP सब पढ़ा हुआ है।
देखिए तरीका देखिए, सिंपल रिएक्शन। आप बेंजीन ले लीजिएगा, इस पे नाइट्रेशन कर देंगे, सिंपल नाइट्रेशन। नाइट्रोनियम आयन कहीं भी अटैक कर लीजिए, हो गया। इस ग्रुप का प्रॉपर्टी जानते हैं, बेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट ग्रुप है, पढ़े हुए इसके बारे में। फिर से नाइट्रेशन करेंगे, फिर से नाइट्रेशन करेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिएगा, कंसंट्रेटेड कर लीजिएगा, फिर से नाइट्रेशन करिएगा, कंसंट्रेटेड कर लीजिएगा, यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 और प्लस H2SO4, फिर से नाइट्रेशन, यहाँ पे बेटा डायरेक्टिंग है, ठीक। अभी फिर यहाँ लाना है, एक और ग्रुप लाना है, दो तो बन गया। ये भी पोजीशन कौन सा पोजीशन है बेटा, इसके रिस्पेक्ट में बेटा, इसके रिस्पेक्ट में बेटा, फिर से नाइट्रेशन। इस बार क्या करना है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाइएगा, कंसंट्रेटेड रखिएगा थोड़ा और, क्योंकि ये दोनों डीएक्टिवेटिंग है, दोनों जो हैं बेटा माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट डीएक्टिवेटिंग है। तो इस बार क्या करेंगे आप, मैं नीचे कर रहा हूँ, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर देंगे। देखिए यहाँ पे आ गया, ये है TNB, होगी। ये सब छोटा है, तो छोटा कन्वर्जन है, अभी बहुत अच्छे अच्छे कन्वर्जन भी आएगा, इसी टॉपिक में आ जाएगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना आपको। नेक्स्ट 74, बेंजीन टू TNT बनाइए, तो TNT अगेन एक्सप्लोसिव, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन। फिगर ऐसा होता है, कॉमन नेम हम लोग पढ़े हुए हैं, ऑर्गेनिक में GOC, ये है टोलुइन और नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। बनाइए, एक्सप्लोसिव ही है। मुझे लग रहा है स्टेप सारा यही रहेगा, एक एक्स्ट्रा स्टेप, एक कौन सा एक्स्ट्रा, देखिए यहाँ पे, अगर आप बेंजीन ले रहे हैं और इस पे रिएक्शन कर ले, CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3, ये है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, पढ़े हुए हैं, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये ऐसे ब्रेक करता है, आपके क्लास में पढ़ा हुआ है और इसी टॉपिक में पढ़ा हुआ है, ये बनाएगा और ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा। सबसे पहले तो आपको बेंजीन से टोलुइन कन्वर्ट करना था, वो हो जाएगा। अब ये टोलुइन जो है वो प्लस हाइपर कंजुगेशन ग्रुप है, ये है प्लस हाइपर कंजुगेशन, जिसके चलते जो गेस्ट आएगा उसको ऑर्थो पारा, ये ऑर्थो पे पारा पे गेस्ट को भेजेगा, तो ये है ऑर्थो और ये पारा। देखिए तो यहाँ पे जो चांसेस है CH3 और ऐसा, यहाँ पे बन गया NO2 और साथ में प्लस CH3 और NO2। सो दो प्रोडक्ट, एक बार ऑर्थो पे जाएगा, एक बार पारा पे जाएगा। नेक्स्ट ये रिपीट होते रहेगा रिएक्शन,
फिर ये जाएगा, फिर से कंसंट्रेटेड करना है तो इस बार इसके रिस्पेक्ट में पारा पोजीशन और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन, ऐसे। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, इस जगह प्रोडक्ट बन गया। वही नाइट्रो आपको 3 बार अटैक करना, तो पहली बार हो गया, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, तो दोबारा जब करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। सो NO2 NO2, दूसरी बार में ये आ गया, फिर तीसरी बार फिर से करेंगे, फिर से तीसरी बार करेंगे, यहाँ से बनेगा नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन यहाँ अटैक करेगा, लीजिए बन गया आपका TNT। हो गया। एक स्टेप तो बस नया था, उसके बाद फिर नाइट्रेशन, 1 नाइट्रेशन, 2 नाइट्रेशन, 3 नाइट्रेशन। 1 नाइट्रेशन में ऑर्थो पारा, ऑर्थो पे भी, पारा पे भी। 2 नाइट्रेशन में 2 नाइट्रो हो गया, तीसरे नाइट्रेशन में यहाँ पे चला जाएगा। हो गया। बनाइए, नोट करते रहिए, आप अपना नोट करते रहिए। थोड़ा सा फास्ट तो लगेगा आपको, आप स्टॉप करके अपने से खुद प्लानिंग कर लीजिए, अपने से प्लानिंग कर करके बनाते रहिए, फिर मिला लीजिए यहाँ से। और तीनों एक्सप्लोसिव, तीसरा एक्सप्लोसिव भी बना ही दीजिए आप। 75 में एक एक्सप्लोसिव और था, वो भी बना दीजिए, बेंजीन टू TNP भी बना दीजिए, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब सोचिए इसके बारे में। ये सब तो स्टेप मुझे लग रहा है सब सेम ही रहेगा, इधर स्टार्टिंग में स्टेप थोड़ा सा चेंज होगा। अब नहीं, मैं थोड़ा रेंज देख लेता हूं कि कोई चीज कट तो नहीं रहा है। सो सब ठीक है आपका, सब सारा ठीक है। सो बेंचिंग टू ट्राइनाइट्रोफिनॉल, हम लोग फिनॉल के बारे में प्लानिंग करना है। ये सब स्टेप मुझे लग रहा है सब सेम रहेगा। स्टार्टिंग का मैं देखता हूँ कि क्या इसमें चेंजेस होगा। रुकिए, यहाँ देखिए, मुझे यहाँ पे OH ग्रुप करना है। OH ग्रुप करना है तो OH ग्रुप कैसे होगा, तो यहाँ पे अगर मैं बेंजीन ले लूँ, क्योंकि स्टार्टिंग तो बेंजीन ही से लेना है आपको, और अगर मैं इस पर क्लोरीनेशन कर दूँ, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ द आयरन, तो ये क्लोरोनियम आयन हो गया। क्लोरोनियम आयन अटैक कर देगा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन गया। अब क्लोरोबेंजीन से मुझे यहाँ पे OH चाहिए, यहाँ पे जो ग्रुप चाहिए वो OH ग्रुप आ जाए तो उसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाए, सारा रिएक्शन सेम हो जाए। ठीक है। नाउ यहाँ देखिए आपका ये, इससे यहाँ पे OH आने के लिए एक अलग रिएक्शन डाउच प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। जनरल रिएक्शन तो ऐसे होता है, जनरल लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे पास R और यहाँ Cl है तो इस पे OH लाना बड़ा आसान है, क्यों ना मैं NaOH कर दूं, Na प्लस OH माइनस, ये OH आयन ऐसे चला जाएगा और ऐसे हो जाएगा R, OH हो गया और साथ में NaCl हो गया। तो जनरल रिएक्शन तो काफ़ी ईजी है, कॉन्सेप्ट वही है। वही मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक्वस और NaOH कर दूँ। ठीक है, यहाँ सोडियम Na प्लस और OH माइनस यहाँ पे चला जाए। बट ये सिंपल रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन सिंपल नहीं है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आप समझिए क्यों सिंपल नहीं है, क्योंकि ये जो बॉन्ड आप देखते हैं ना, यहाँ बॉन्ड, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये बॉन्ड वो आसान है, ये सिंगल बॉन्ड है, वीक है, तुरंत टूट जाएगा। बट ये सिंगल बॉन्ड नहीं है। आप जानते हैं कि ये रेजोनेंस करते हुए ये ऐसे कर देता है, और ये जो बॉन्ड हुआ यहाँ एक्चुअली ये पार्शियल डबल बॉन्ड चला जाता है, ये ऐसे रहेगा और यहाँ Cl हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ पे प्लस हो गया, ये ऐसा, इस टाइप का बॉन्ड हो गया। काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड है ये बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ये आसान है, ये NaOH से हो जाता है। अगर एलिफैटिक रहे तो बड़ा ही चाहिए, बट ये बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड है। और स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड तोड़ने के लिए इसमें एक्स्ट्रा 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना पड़ेगा।
और ये जो हीटिंग का कॉन्सेप्ट बताए थे वो साइंटिस्ट का नाम था डॉज प्रोसेस। ये है डॉज नाम था उनका और ये पड़ गया डॉज प्रोसेस। तो है आसान नहीं, वो है तो एलिफैटिक जैसा ही है, कॉन्सेप्ट वही है, एनओएच ही आपको अटैक करना है, बट थोड़ा हीट करना पड़ेगा और वो भी 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक। जब आप हीट कर देंगे तो कॉन्सेप्ट वही आ जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे क्रैक कर जाएगा और OH जाके इस पर अटैक करके ये बना देगा। उसके बाद तो रिएक्शन का कॉन्सेप्ट सेम है, क्योंकि ये इस पे लोन पेयर है और ये प्लस मेजेमेरिक इफेक्ट ग्रुप है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इसके आगे तो सारा स्टेप सेम है, उसके आगे तो आप सब कुछ सेम लिख सकते हैं। TNP बन गया आपका, सारा स्टेप सेम। नाइट्रेशन है तो 3 बार नाइट्रेशन कर लीजिएगा, 3 नाइट्रो है तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा सिंपल सा नाइट्रेशन करेंगे, सेकेंड टाइम कंसनट्रेटेड लेना पड़ेगा और तीसरी बार नाइट्रेशन करेंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग डीएक्टिवेटिंग है ना, ये दोनों डीएक्टिवेटिंग है, रिएक्शन को स्लो करने की कोशिश करेगा, तो इसलिए मैं रिएक्शन को फास्ट करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। तो आसान सा ये स्टेप तो पूरा सेम था। यहाँ 2 लाइन नया है, ये तो पढ़ा हुआ, ये तो क्लोरिनेशन है, बस यही तो एक नया, यहाँ से यहाँ एक नया है। तो ये आएगा, कई बार आएगा, डॉज प्रोसेस कन्वर्जन में काफ़ी यूज होता है। हो गया 75। अब 75 to 80 करते हैं। इसको मिटाता हूं मैं। सेवेंटी सिक्स। सो 2 प्रोडक्ट मिल रहा है, फिनॉल ऑन नाइट्रेशन, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट। ऑफकोर्स 2 डिफरेंट प्रोडक्ट तो मिलेगा, एक ऑर्थो पे और एक पारा पे, ठीक है। उसमें से एक बोला जा रहा है कि लेस वोलेटाइल और एक बोला जा रहा है मोस्ट वोलेटाइल। पहचानना है, पहले प्रोडक्ट बनाते हैं। ये हो गया नाइट्रेशन, ये है प्लस मेजेमेरिक इफेक्ट। ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, एक पोजीशन हुआ ऑर्थो, एक पोजीशन पारा हो गया, तो ये ग्रुप आया, एक बार आया ऑर्थो पे, फिर ग्रुप आया और फिर आया पारा पे। 2 प्रोडक्ट तो है। कौन सा 2 प्रोडक्ट है? तो एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल
और पारानाइट्रोफिनॉल। बना दीजिए फिर देखते हैं। और एक पारानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये 2 प्रोडक्ट है। इन दोनों में से एक लेस वोलेटाइल है और एक मोस्ट वोलेटाइल है। देखिए आपके कॉपी, 11th क्लास का कॉपी, एनसीईआरटी बुक का केमिकल बॉन्डिंग, फेमस नेम देखिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये तो एनसीईआरटी में भी है, पारा नाइट्रोफिनॉल। देखिए आप दोनों का बॉन्डिंग देखेंगे, ऑर्थो का। देखिए यहाँ पे सबके कॉपी में है, सब लोग जानते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वीक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक सिंगल मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा हुआ है। ये है वीक इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर वीक है तो ये सॉफ्ट है, फट से टूट जाएगा। वोलेटाइल है, फट से उड़ जाएगा। वीक है, वीक बॉन्ड। सॉफ्ट है, वीक है, वीक बॉन्ड में वोलेटाइल, फट से वेपराइज कर जाएगा। तो वोलेटाइल का मतलब ये हो गया मोस्ट वोलेटाइल, ठीक है। सो आपको क्या चाहिए था, मोस्ट वोलेटाइल। ये प्रोडक्ट बी है, ये जो प्रोडक्ट खोज रहे थे ना, ये प्रोडक्ट बी है। और ये है लेस वोलेटाइल, ये प्रोडक्ट ए है। जरा इसका बॉन्डिंग देख लीजिए, पढ़ा हुआ सब तो एनसीईआरटी में भी है। पारानाइट्रोफिनॉल मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ। पारानाइट्रोफिनॉल ऐसा बॉन्डिंग चेक करेंगे, ओ एच एन डबल बॉन्ड ओ। नेक्स्ट फिर से चेक करेंगे, ओ एच एन हो गया। उल्टा लिखना था ना, मैं बताया था आपको, केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत सारा क्वेश्चन कॉपी में। ये और ये एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी के लास्ट पेज में है बॉन्डिंग में। वो तो एक पेज का छोटा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लास में तो मैं 4 घंटे पढ़ाया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 क्लास लगा था आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। सो सब पढ़ा हुआ है। और आप अगर इसको बनाएंगे, ये है प्लस, ये माइनस, ऐसे ये है माइनस और ये प्लस। 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, ये देखिए सिंगल बॉन्ड है। तो 2 बॉन्ड बनने के चलते स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर, ये इंट्रा है, इंट्रा इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, वो 2 मॉलिक्यूल है और 2 मॉलिक्यूल लगा तो स्ट्रॉन्ग हो गया, पैक हो गया, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गया। तो स्ट्रॉन्ग इंटर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये लेस वोलेटाइल होगा। तो इस तरह 12th क्लास को 11th क्लास से मिक्स भी करना होता है, और है सब आता है, क्वेश्चन सब पूछा जाता है। नेक्स्ट 76 77 77। हाँ, कुछ मैं बुक्स का भी क्वेश्चन लूँगा, जो पैकेज है उसका क्वेश्चन लूँगा। इसमें भी आपको नियरली 400 प्लस ही क्वेश्चन है। आधा तो मैं बना ही रहा हूँ, 200 तो मैं कर रहा हूँ, 200 आपको करना है। सो यहाँ पे सिंपल NH2 ऐसे लिखा हुआ, NH2 और NO2।
ये लिखा हुआ पेपर में 2 आईसीएल, ऐसे लिखा 2 आईसीएल। कई क्वेश्चन में ऐसे आएगा आईसीएल, आप बनाइए इसमें। ऑप्शन है, ऑप्शन देखेंगे तो तुरंत बना लेंगे। देखिए, सबसे पहले इसको ब्रेक करना सीखिए, ठीक है। आपके पास आईसीएल है, आई और सीएल है, फिर आई और सीएल है। सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन से। इस तरह जो ब्रेकिंग होगा, ब्रेक करने में क्लोरीन ऐसे ले जाएगा, मतलब आपका बन गया आई प्लस सी एल माइनस, आपका बन गया आई प्लस सी एल माइनस। ये रोल प्ले करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, ये इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये पूरा एरोमेटिक पे रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्शन का टाइप ही है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इधर आते हैं, इनके बारे में सीखते हैं। ये है ग्रुप प्लस मेजेमेरिक इफेक्ट, ये ग्रुप है माइनस मेजेमेरिक इफेक्ट। इसके लिए छोड़ देंगे, इसको डीएक्टिवेटिंग है, इसको टिक कर देंगे। ये है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पारा तो फुल है, पारा पे तो कोई गेस्ट जा नहीं पाएगा। कितने गेस्ट हैं? 2 गेस्ट। गेस्ट कौन कौन? आई प्लस 2 गेस्ट हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एक गेस्ट को मैं बोलूंगा कि आप यहां चले जाइए, एक गेस्ट को मैं बोलूंगा कि आप यहां चले आइए, हो गया। ऑप्शन है, ऑप्शन देखेंगे तो तुरंत बना लेंगे। हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, सेवेंटी एट। आसान है क्वेश्चन, ये इजी ही है। सेम क्वेश्चन लिखा हुआ। देखिए, सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम वही है, सारा कुछ। ऑप्शन 1 बनाना है हम लोग को। देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पे। ये आप जानते हैं, ये एसिड ग्रुप है, इसके बारे में जानते हैं। और ये है फिनॉल, फिनॉल ग्रुप, ये जानते हैं। इस ग्रुप का प्रॉपर्टी है माइनस मेजेमेरिक इफेक्ट, पढ़े हुए हैं आप। इस ग्रुप का प्रॉपर्टी है प्लस मेजेमेरिक इफेक्ट, ये जानते हैं। ये ग्रुप है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग। इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये, ऑर्थो पोजीशन ये, इसके रिस्पेक्ट में पारा पोजीशन ये, क्योंकि इसके ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो, ऑर्थो पारा, एक तो भरा हुआ है, फुल है पोजीशन। अब मेरे पास जगह कौन कौन सा जगह बच गया? तो एक जगह बचा कि मैं यहाँ पे भेज दूँ, और एक जगह बचा कि मैं यहाँ पे भेज दूँ। आप इसे बना लीजिए। ऑप्शन में लिखा रहेगा, ऑप्शन में ABCD करके लिखा हुआ, वो देखेंगे, बना लेंगे तुरंत। 78, 79। So next question, PHNH2, PH whole thrice COH, ऐसे लिखा हुआ PHNH2 प्लस PH का होल थ्राइस CH,
H प्लस है और हीटिंग करना है, और यहाँ लिखा हुआ मेजर चाहिए। प्लानिंग करिए। पीएच ग्रुप सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, पीएच ग्रुप कहीं भी लिखा रहेगा, पीएच का मतलब होता है फिनाइल ग्रुप हुआ, और फिनाइल का मतलब हुआ ऐसा, ये होता है। यहां देखेंगे इसका मतलब हुआ NH2 ऐसा, जो कि स्ट्रॉन्ग प्लस मेजमेरिक इफेक्ट है। जो भी गेस्ट आएगा उसको ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे उसको जगह देगा, ये जानते हैं। इसको देखेंगे आप, ये ऐसा है, ये OH, इस पे अटैक करना है H प्लस, और ये हीट है। अगर अल्कीन टॉपिक आपने पढ़ा है तो क्लास में मेरे कॉपी में 50 रिएक्शन, एक दो नहीं 50 रिएक्शन, एनसीईआरटी में जहाँ एक रिएक्शन है, सिंगल रिएक्शन था कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मैं कॉपी में 50 1 2 3 करके 50 रिएक्शन मैंने किया था। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, सारा अल्कीन या अल्केन 12th क्लास भी था, 11th क्लास भी था, फिर भी मैं करूँगा, यहाँ भी करूँगा, जब भी आएगा तो मैं बताऊँगा आपको और डिस्कस भी करूँगा। तो ये अल्कोहल है और ये H प्लस है, एसिड, ये हम लोग एक दो नहीं 50 रिएक्शन किए हुए हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल। सबसे पहले जैसे ही ये अटैक करेगा, ये इस पे अटैक कर देगा, अटैक करके यहाँ से हटा देगा, और हटाने के बाद इधर अपना वाटर निकल जाएगा, और ये अपना प्लस चार्ज इसको दे देगा। इसको देते ही ये एक बेस्ट कार्बोकेटाइन, द बेस्ट एंड बेस्ट कार्बोकेटाइन, जो सबसे अच्छा कार्बोकेटाइन में आता है उसमें आ जाएगा 3 डिग्री, और साथ में 15 रेजोनेंस, ये बेस्ट कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है, और साथ में 15 बार रेजोनेंस होगा। ये है मेरे रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल। फाइनली इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल मिला मुझे कार्बोकेटाइन। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल, क्लास कॉपी में अल्कीन टॉपिक में अगर आपने नोट किया अल्कीन तो 50 रिएक्शन, 50 रिएक्शन मैंने पढ़ा है, ठीक है। अब ये आप जैसे ही कार्बोकेटाइन बनाएंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ, और इलेक्ट्रोफाइल बल्कि है यार, कितना बड़ा इलेक्ट्रोफाइल है, 3 जगह फिनाइल ग्रुप है। तो अब बताएंगे ये ग्रुप, ये जो फैमिली है बेंजीन फैमिली है, उस इलेक्ट्रोफाइल को बुलाएगा, बट इसको रखेगा पारा पोजीशन पे, क्योंकि ये इतना बड़ा ग्रुप है ना, इतना बल्कि ग्रुप है कि उसको ऑर्थो पे नहीं रखेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस के चलते। आपका आंसर जो होगा, जो आप ऑप्शन में लिखा रहेगा, तो आप आंसर देखेंगे तो ऐसे रहेगा। और छोटा करेगा, आंसर तो इतना बड़ा नहीं रहता है, इतना बड़ा आंसर नहीं रहेगा, आपको ऐसा रहेगा आंसर, हो सकता है इस तरह से रहे। ऐसे लिखा रहेगा, C लिखा हो और PH का होल थ्राइस लिखा हो, ऐसा आंसर हो, इस टाइप का आंसर रहेगा। 80 एक और करते हैं। सो लिखा हुआ C6C8H12, केवल 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, C8H6O4, ब्रोमीन आयरन, C8H5BrO4, और लिखा हुआ यहाँ पे कि
प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट लिखा हो। ए चाहिए। मैं ऑप्शन दूंगा तो मुझे तो लग रहा है 1 सेकेंड में पता चल जाएगा ऑप्शन देने पे। अगर मैं ऑप्शन दूं तो वो 1 सेकेंड बहुत है। अगर ऑप्शन दे दूं तो बहुत तेज स्टूडेंट हैं वो तो ऑप्शन देखते ही 1 सेकेंड में पकड़ लेंगे। वो आंसर तो बी है, सर बी है। तो यहाँ ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन ये चाहिए था हमें, ये वाला रिएक्टेंट चाहिए। मगर ये रिएक्टेंट ए है तो ए चाहिए था। नोट करिए। थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन है। वो बुक में ही मिस्टेक है। वो एक्चुअली यहाँ पे ना आपको लिखना था, इस जगह है तो बुक में मिस्टेक था। सो नए बुक में तो सही करेक्शन हो गया है। CH10 था, H10 था और ये K1O4 है और यहाँ पे आपका C8H6O4। देखिए वो लास्ट का जो हिंट है ना, लास्ट का जो हिंट है उससे पहचान लिया मैंने कि ये श्योर प्रोडक्ट भी है। ठीक है, क्योंकि ये ओनली वन प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब देखिए ये कुछ ऐसा सेट हो। क्योंकि कुछ ऐसा अगर ग्रुप रहेगा, अगर ऊपर नीचे सेम रहेगा, अगर कोई ग्रुप ऊपर और कोई ग्रुप नीचे सेम रहेगा तो ये सारा पोजीशन, ये पोजीशन वन पोजीशन जो रहेगा, ये वन पोजीशन, चाहे ये पोजीशन, चाहे ये पोजीशन, चाहे ये पोजीशन, चारों पोजीशन क्या है, एकदम सेम है। वो एक हिंट है, ये जो छोटा सा लास्ट में हिंट है ओनली वन प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये चारों पोजीशन क्या है आपका, सेम है। कहीं भी आप लगाइएगा आपका ब्रोमीन जो लगाएंगे वो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। उसको देखते मैं समझ गया कि ये जरूर ये कुछ ये ऐसा फैमिली है। अब आप मिलाते हैं यहाँ से, ए क्या है तो ए CH3 और यहाँ पे ऐसे लगाना है और ये है CH3। यहाँ पे आप मैच करेंगे, यहाँ पे तो 8 कार्बन तो है बट 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 ही हाइड्रोजन। ये हो गया पारा जाइलिन। ऑक्सीडेशन काफ़ी फेमस है, ये क्लास में बहुत बार पढ़े हुए हैं। एक बार नहीं, आप अल्केन से ही पढ़ते आ रहे हैं और 10 बार लिखे होंगे। अल्केन अल्कीन अल्काइन में 10 टाइम लिखे हुए हैं ये। और यहाँ भी आएगा एरोमेटिक में भी कि कुछ भी यहाँ ग्रुप रहे, इथाइल रहे, मिथाइल रहे, प्रोपाइल रहे, यहाँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, मतलब आपका 10 कार्बन भी रहे, जैसे ये CH3 भी रहे, ऐसा कोई भी ग्रुप रहे और यहाँ पे K1O4 ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सबको कन्वर्ट करेगा बेंजोइक एसिड में। ये पढ़े हुए हैं ऑक्सीडेशन, कई जगह पढ़ा हुआ है, एक जगह नहीं। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट ऐसे दिख भी रहा है कि 4 ऑक्सीजन है का, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन ऊपर है और 2 ऑक्सीजन नीचे है। ये हुआ COOH। अब मैच कर लेंगे, C8 8 ठीक है, H6 1 2 3 4 5 6 करेक्ट है, O4 एकदम सही है। वो यहाँ पे आप C8H5 BrO4, तो यहाँ एसिड हो गया और ये एसिड हो गया और कहीं भी एक पोजीशन पे कहीं भी लगाएंगे ओनली वन प्रोडक्ट Br, ऐसा हो गया ओनली वन प्रोडक्ट। तो ये तो ऐसे पता चल रहा था ये B है। हो गया मेरा 80। नेक्स्ट 85 तक करते हैं। एटी 81, 82, 83, 84, 85, 200 करेंगे हम लोग। प्रैक्टिस करना होता है, ऑर्गेनिक में बहुत कम थ्योरी है, कितना छोटा थ्योरी है। फर्स्ट लेक्चर 1
प्लस मेजोमेरिक माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट। बाकी प्रैक्टिस खूब, अभी बहुत 200 तो मैं कर रहा हूँ, बट उससे ज़्यादा ही होगा। जब तक बेस्ट क्वेश्चन आते रहेगा मैं करते रहूँगा। चलिए मैं पैकेजिंग ले रहा हूँ 81। ऐसा लिखा हुआ है, इथाइल इथाइल लिखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहा हूँ। ऐसे लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे लिखा हुआ NH2 NH2 NaOH, ग्लाइकोल हीट बी। अब ये बी चाहिए, ऑप्शन दे दूं आपको? ऑप्शन देने पे थोड़ा सा आप फास्ट हो जाएंगे, क्वेश्चन आसान लगता है ऑप्शन देने के बाद। ये ऐसा। बोलिए बेस्ट जो आपको सबसे अच्छा रिएक्शन लग रहा है आप बताएंगे, क्योंकि ऑप्शन दे देने के बाद काफी इजी हो जाता है क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इधर देखते हैं, पहले इसका स्टडी करते हैं। देखिए इसका स्टडी पहले करते हैं। मैं रिएक्टिविटी, ऑर्डर, प्लानिंग सब सिखा चुका हूं आपको। पहले इसका देखते हैं। ये पोजीशन देखिए, इसके रिस्पेक्ट में मेटा, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, तो यहां पे दो लोग का ऑर्थो हुआ, दो निगेटिव है। ये पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में पारा, दो निगेटिव। ये पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में मेटा, इसके रिस्पेक्ट में मेटा, बट इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, एक निगेटिव। हाइपर कंजुगेशन है, सारे ग्रुप देख रहे हैं कि ये प्लस हाइपर कंजुगेशन वाले ग्रुप हैं, अल्फा हाइड्रोजन 2 वाले हैं। तो आप सब पहले जो खाली जगह है उसको आप आइडेंटिफाई करिए। फिर से बताऊं, बताइए इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये वाला क्या है, मेटा, बट इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, तो दो लोग का ये ऑर्थो हुआ, तो दो लोग का निगेटिव। ये पोजीशन देखिए, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, इसका अपोजिट चल रहा है पारा, तो दो निगेटिव, बट इसके रिस्पेक्ट में मेटा है। यहां पे आएंगे तो इसके रिस्पेक्ट में मेटा, इसके रिस्पेक्ट में मेटा, बट इसका ऑर्थो है, एक निगेटिव। ठीक, गेस्ट कौन है? गेस्ट फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में गेस्ट ये बना। इस गेस्ट से बोला मैंने आपको जाना है 3 जगह, मैंने बोला कि आपके लिए 3 जो है स्पेस है, 3 रूम है, आपको एक रूम यहाँ है, एक रूम यहाँ, एक रूम यहाँ, कोई एक रूम में जाना है। ठीक है, तो इससे पूछा कि क्या आप इस रूम में जाएंगे, तो ये मना कर दिया, बोलो नो नो, ये पॉजिटिव है, इसको अट्रैक्ट ये वाला कर रहा है, इसको अट्रैक्ट ये कर रहा है। इसको बोला कि यहाँ जाएंगे, तो बोला कि नहीं। फिर अब मैंने बोला कि इसको कि आप यहाँ जाएंगे कि इधर जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे कि राइट साइड जाएंगे, तो ये बोला कि मैं जाऊंगा लेफ्ट साइड। मैंने पूछा क्यों लेफ्ट साइड आप जाना चाह रहे हैं, तो बोला कि यहाँ पे स्ट्रेन है, यहाँ भीड़ भाड़ है, यहाँ पे दोनों साइड से लोग भीड़ किए हुए हैं, यहाँ बड़ा ग्रुप है, यहाँ बड़ा ग्रुप है, मुझे भी बैठना है, तो भीड़ भाड़ है। ये इसलिए यहाँ पसंद आया कि यहाँ पे लो स्ट्रेन, थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम है, लो स्ट्रेन। तो ए बना, ए तो मिल गया मेरा, ए तो ऐसा ग्रुप आया। और ये जो बनेगा वो ऐसा,
C डबल बॉन्ड O CH3। आप तो ऐसे भी ऐसा देखेंगे तो B है। ये वाला एग्जाम्पल क्लास में किया हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, वेरी फेमस रिएक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन। देखिए आप पूरा आना शुरू हो जाएगा, अल्केन अल्कीन का सारा एक एक रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो मैं अल्केन अल्कीन अल्काइन पढ़ा रहा था तो बोल रहा था कि ये 11th क्लास भी है और 12th क्लास भी है। मैं हर रिएक्शन को बताया था कि देखिए लेफ्ट साइड देखिएगा तो 11, राइट साइड देखिएगा तो 12 आना शुरू हो गई। ये क्लास का फेमस रिएक्शन क्लास में पढ़ा हुआ है और बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है मेरा ये फेमस उल्फ किस्नर रिडक्शन। बताया हुआ था मैंने कि अगर यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोजन N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ बेस ग्लाइकोल इज अ मीडियम हीटिंग करते हैं तो ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है CH2 ग्रुप में और ये ग्रुप कन्वर्ट हो गया CH2 में। ये CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और CH2 में कन्वर्ट हो गया। ऐसा तो दिख रहा था, मान लीजिए आपको नहीं भी पता है, वो तो अंदाज से तो पता चल ही रहा था कि आंसर बी है। लोकेशन से पता चल जाता है कि आंसर श्योर बी है। इसलिए ऑप्शन अगर दे देते हैं एग्जाम में तब तो क्वेश्चन ऑर्गेनिक का आधा एकदम इजी हो जाता, 50% आसान हो जाएगा। नहीं भी पता रहता या नहीं पता रहता तो पता तो चल ही जाता है कहाँ पे गेस्ट जा रहा है, उसके बाद वो एक ही जगह तो है वहाँ पे, आंसर बी है 81 82। इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ हिंट लिखा हुआ कि ये प्रोडक्ट डाइनाइट्रो प्रोडक्ट। और है भी बड़ा क्वेश्चन आगे, कुछ क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे। KMnO4 ये तो ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ बी बन रहा है। SOCl2 ये बन गया C। सारा रिएक्शन पहले कॉपी में पढ़ा हुआ, ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है। चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, उस ऑप्शन से सर्च करेंगे, बट ऑप्शन मैं लिखने में बस टाइम ही वेस्ट होगा मेरा। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, आप सोचिए, तब तक सोचिए। ऑप्शन देने पे तो तुरंत ही आप बना लेंगे, आप तो तुरंत, बस मैं लिखूंगा ऑप्शन रहेगा, देख के टिक कर देंगे आप। मैंने ऑप्शन लिखा, ऑप्शन लिखते लिखते 1 सेकंड में ही पता चल गया था कि आंसर इसका है बी। 1 सेकंड में। आप भी क्लास में भी तो रहते हैं, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट बस ऐसे लिखा आंसर तुरंत बोल देते हैं बी है सर। तो
आप सॉल्व करिए, मैं थोड़ा कैमरा चेक करता हूँ कि उधर कट तो नहीं रहा है। देखिए प्लानिंग करते हैं हम लोग। देखिए ये ग्रुप है, आप जानते हैं कि इसका नेचर है प्लस हाइपर कंजुगेशन, ये हुआ, और ये है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, इसका पोजीशन हुआ ऑर्थो और पारा ऑर्थो। सो डाइनाइट्रो है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है, और दो अटैक करना है तो एक पारा पे कर दीजिएगा, एक ऑर्थो पे कर दीजिएगा, ठीक है। सो आपका जो प्रोडक्ट बना वो ऐसे कर देंगे। बस इतना ही हिंट काफ़ी था, इतना ही हिंट देखते मैं समझ गया था कि इतना हिंट में कि ये तो यहाँ हो ही नहीं सकता है, यही तो नाइट्रो है, एक ऑर्थो पे एक पारा पे है, ये नहीं है, ये तो ये प्रोडक्ट ए है, हमें चाहिए था सी चाहिए था, फाइनल प्रोडक्ट चाहिए था। अच्छा ये अब K1O4, ये तो मैंने क्लास में कई बार पढ़ाया वो, और एरोमेटिक में भी आएगा, फिर से मैं पढ़ा दूंगा। मैंने बोला ना कि ऑर्गेनिक सारा मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर, इनऑर्गेनिक भी पूरा रिएक्शन आपका 2 बार कम से कम आएगा, ऑर्गेनिक में तो 3-3 बार आया था। तो सब कुछ मैं फिर से पढ़ा दूंगा आपको, बट अगर आप पढ़े हुए अल्केन तो बड़ा फास्ट रहिएगा, आप खूब अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ आप CH2 और CH3, अगर यहाँ टॉलविन रखेंगे, चाहे आप 2 कार्बन रखेंगे, ये KMNO4 ऑक्सीडेशन है, ये एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे एसिड हो गया, इस जगह तक आप पहुंचेंगे तो ये एसिड हो गया, ठीक है। एसिड हो गया। नेक्स्ट देखिए एसिड और SOCl2, क्लास में पढ़ा हुआ सब अल्केन टॉपिक में। देखिए अगर कोई एसिड रहेगा ऐसे RCOH है, और SOCl2 ऐसे अगर आप इस पर अटैक करेंगे तो ये क्लोरीन यहाँ आता है, ठीक है। सो मैं कहाँ पे बना दूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो है ही नहीं प्रोडक्ट, तो क्लोरीन यहाँ आएगा और आपका आंसर बन जाता है RCOCl, हाइड्रोजन OH इसको मिल जाएगा, और इस तरह ये बन जाता है HCl, और बन जाता है SO2 गैस। तो ये कन्वर्जन है एसिड इनटू द एसिड क्लोराइड। देखिए एसिड क्लोराइड में चला गया, बाकी ये सब डिस्टर्ब नहीं करना है, NO2 वही रहेगा। सो ये थायोनाइल क्लोराइड जैसे ही अटैक करेंगे ये COCl बन गया, और ये हो गया NO2। ऐसे हो गया B, हो गया। तो ऑप्शन रहता है ना, तो आप आधा भी पता है, ये सब नहीं भी पता है, तब भी आप अंदाज लगा लीजिए। नेक्स्ट करते हैं 83। आप वीडियो स्टॉप कर करके लिख लीजिएगा, थोड़ा सा ज़रूर फास्ट होगा क्योंकि मैं तुरंत बताता हूँ, मिटा देता हूँ। तो आपके पास ऑप्शन है ना, आप तुरंत वीडियो को स्टॉप कर लेंगे, लिख लेंगे, आप ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए सो 83 सो यहाँ पे है CH3 और टॉलविन, HNO3 H2SO4, ये है A, पारा बना लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ प्रोडक्ट, पारा प्रोडक्ट, पेपर में लिखा हुआ हाइड्रोजन, पैलेडियम, कार्बन, अल्केन, B, KMNO4, C,
EDOH H प्लस D। हम लोगों को क्या चाहिए, कैन बी, सो D के बारे में चाहिए था। फिगर बना देता हूँ मैं, ये भी फिर आंसर लिखूंगा ना, तो आप बता दीजिएगा, आंसर लिखते लिखते पता चल जाएगा आपको। देखिए मैंने आंसर लिखा और आंसर लिखते लिखते, क्लास में भी यही होता है, जब तक मैं आंसर लिखूंगा क्लास में 10 लोग बोल देते हैं कि सर इसमें तो बी है, बी है। ठीक है, मैं पूछता हूँ स्टूडेंट से कैसे आप इतना तेज बोल रहे हैं, तो पहला तो हिंट ये लोग बोल देंगे सर ये बताइए कि ये क्या लिखा हुआ, पारा लिखा हुआ, ये पारा मतलब यहाँ का प्रोडक्ट तो जो भी बनेगा ये बनेगा कार्बन और ये बनेगा यहाँ पे NO2। जब ये NO2 हो गया, ऐसे NO2 हो गया, तो ये कहाँ से आ गया यहाँ पे, ये यहाँ नाइट्रोजन कैसे आया, ये तो नहीं हो सकता है। फिर बोलते हैं ये कैसे आ गया, यहाँ पे कैसे आ गया, जो भी सोचेंगे हम लोग पारा पे नाइट्रोजन है, तो पारा पे नाइट्रोजन, इसके रिस्पेक्ट में पारा पे नाइट्रोजन है, तो ऐसे बोलते हैं सोचने के लिए। फिर बोलते हैं अच्छा सर यहाँ तो कार्बन है, बेंजीन से अटैच है कार्बन, तो ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन क्यों आया है, तो ये नहीं है, ये है, बी है। अब पूछते हैं, देखिए यही तरीका होता है, यही जब आप बहुत चीज़ें पढ़ने लगते हैं, बहुत सारा चीज़ें आप प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत कम नॉलेज पे आप देखते ही आंसर ऑप्शन देखते हैं टिक करने के, वो यही है, पक्का बी है। ठीक है, अब कैसे हो रहा है तो चलिए सीखते हैं। यहाँ ये वाला तो पढ़ा हुआ है, ये तो हो गया एरोमेटिक का प्रोडक्ट, ये हाइड्रोजन, पैलेडियम और कार्बन, ये पढ़ा हुआ आपका अल्केन टॉपिक में, ये रिडक्शन है। साबाटियर सेंडेंस रिएक्शन जहां आप पढ़े थे कि हाइड्रोजन, पैलेडियम एंड कार्बन, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ पैलेडियम एंड कार्बन 11th क्लास में है, अल्केन में ये रिडक्शन करता है, डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन ऐड कर देता है। वहाँ पैलेडियम, प्लेटिनम, स्कैंडियम और निकल 4 यूज किया था मैंने 11th क्लास में। तो ये क्या है, ये हम लोग पढ़ा हुआ, जैसे ही मैं इसको देखूंगा तुरंत समझ में आऊंगा कि ये है एक रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा वो आंसर देखना है, आंसर देख करके अरे ये NH2 है, NH2 है, NH2 है, तो सोच लेना है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन श्योर इस पे अटैक करेगा। कई चीज़ें ना भी पता हो तो उसको देख देख के सीखिए, उसको देख करके आंसर सीखा मैंने, बोला कि ओह ये तो श्योर जो है यहाँ पे जो आ रहा है वो NH2 है, उससे सीख लिया मैंने। नेक्स्ट K1O4 देखा, K1O4 हम लोग क्लास में कितने बार पढ़ चुके हैं, आज ही अभी 2 बार 3 बार आ चुका है कि ये है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करेगा तो ये CH3 ग्रुप को ये कन्वर्ट कर देगा एसिड ग्रुप में। हो गया NH2। अब वो क्या है, वो तो अपने से सीख सकते हैं, कोई नया नया रहेगा वो चीज़ें, तो वो जैसा आंसर है उस तरह देखिए। ऐसे ये ETOH को ऐसे लिखने दीजिए, ऐसे ETOH। ये क्या है, H प्लस क्या है, लोग बोलते हैं H प्लस क्या है, तो H प्लस है H2SO4, अल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कीन, 50 रिएक्शन में बोला था कोडिंग। H प्लस का कोडिंग क्या है, ये H प्लस जो कोडिंग दे रहा है वो H प्लस, रियल में H प्लस कोड है H2SO4 का। H प्लस का मतलब H2SO4 है, और H2SO4 क्या करता है, तो H2SO4 वाटर खींचता है। कोई भी रिएक्शन से H2SO4 का काम है, हाथी पे गिर गया, आप तो जानते हैं कि ये फिंगर पे H2SO4 गिरा, जला देगा, फिंगर को पूरा जला देता है, कहीं भी पार्ट को जला दिया। जलाने का मतलब क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, डिहाइड्रेटिंग करना है। H2SO4 का ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में रोल होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर खींच लेगा, वाटर खींचेगा। देखिए आंसर C, हाँ डबल O, एक ऑक्सीजन इसका, एक ऑक्सीजन इसका, ET हो गया, NH2 हो गया, आंसर B हो गया।
हो गया आंसर। देखिए ऑप्शन दे देने पे ना ये वही बोलते हैं कि ऑप्शन सामने रहता है तो बहुत तेज आप करेंगे, रिलेट करना सीखें। नेक्स्ट 83, 84, 85। आईटी एडवांस का एक क्वेश्चन है इस मेरे पैकेज में है, आया हुआ है, आप ही कोई बुक देखेंगे आईटी एडवांस का क्वेश्चन बैंक उसमें है। तो एक रिएक्शन ऐसा आया था आईटी एडवांस में कि ये स्टेप जैसे 1 2 3 4 स्टेप चल रहे हैं, उसमें 20 स्टेप था, एक दो स्टेप नहीं, 20 स्टेप, 20 स्टेप। अब बन जाता है, एकदम आराम से बना लीजिएगा। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते कराते आगे आपको दूंगा, आप बना लीजिएगा खुद। ये ट्रिक यही है, अंदाज लगाते लगाते पहुंच जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा स्टेटमेंट, बड़ा सा स्टेटमेंट है। एक कंपाउंड लिखा हुआ C7H8O, एक कंपाउंड ए लिखा हुआ है जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ C7H8O, इनसोल्युबल इन वाटर। इसको पानी में डाला मैंने, नहीं रिएक्ट किया, नॉट सोलेबल, ठीक है, नहीं रिएक्शन किया, मतलब आप लिखा हुआ है नॉट सोलेबल इन वाटर। काफी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, मैं एक एक करके लिखते जा रहा हूं। इनसोलेबल इन वाटर, डाइल्यूट एसिड और एक्वस NaHCO3। HCl में भी इनसोलेबल है, NaHCO3 में भी इनसोलेबल है, बट डिजॉल्व इन NaOH, NaOH में डिजॉल्व हो रहा है। यस, NaOH में कम से कम डिजॉल्व हो रहा है। ट्रीटमेंट इज अ ब्रोमीन वाटर। अब ये ब्रोमीन वाटर क्या है मैं बता दूंगा आपको, है वही चीज़ है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करके C7H5O Br3 बने। एक क्या है, मैं ऑप्शन लिखूंगा, ऑप्शन देते ही आप पहचान लीजिएगा। ऑप्शन मैं दूंगा तुरंत पता चल जाएगा, इसमें बहुत हिंट है, बहुत सारे हिंट है। अगर कुछ दो चार नहीं भी जानते हैं फिर भी एक आध हिंट ऐसा है कि देख के पहचान लीजिएगा आप। चलिए मैं ऑप्शन लिखता हूं यहाँ पे। मैं तो क्वेश्चन लिख रहा हूं और क्लास में रहते तो क्लास में 10 से ज़्यादा स्टूडेंट एक सेकंड में बोल देते कि सर इसमें आंसर तो सी है। एक सेकंड में जस्ट, मैं ऐसे बनाना मुश्किल है, ऐसे मैं बोलोगे सोचे तो इसके बारे में तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट जब आंसर ऐसे सामने आ जाए तो आंसर देखते ही बहुत सारे लोग स्टूडेंट क्लास में बोलते हैं सर सी है, आंसर सी सी। अब मैं पूछता हूँ कि कैसे आप पहचान लिए सी, तो वो बोलते हैं कि सर एक बढ़िया सा हिंट क्वेश्चन में लिखा हुआ। कहाँ हिंट है, तो ये वाला, ये क्या है Br3। ये कंपाउंड जो है जो रिएक्ट करेगा ब्रोमीन वाटर, वो वही है ब्रोमीन वाटर, वही ब्रोमोनियम आयन है, ब्रोमोनियम आयन। और इस बार 3 ब्रोमोनियम आयन अटैक कर रहा है, 3 ब्रोमोनियम आयन अटैक कर रहा है। और क्योंकि यहाँ पे देखेंगे फिगर में ये है Br3 है, 3 ब्रोमोनियम आयन है, 3 ब्रोमीन अटैक कर रहा है। तो 3 ब्रोमीन अटैक कर रहा है, तो 3 ब्रोमीन के लिए हमको 3 जगह तो चाहिए। अगर ये फिनॉल है, ये फिनॉल है और फिनॉल है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट जो कि शो करता है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग,
तो यहाँ इसका ऑर्थो पोजीशन खाली है, इसका पारा पोजीशन खाली है, इसका ऑर्थो पोजीशन खाली है, 3 पोजीशन। मैंने पूछा इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इसमें लोग बोला कि सर इसमें 2 ही पोजीशन खाली है, ऑर्थो एंड पारा ही खाली है, इसलिए 2 ही ब्रोमीन आ सकता है। अच्छा है, ठीक है। फिर मैं इसमें पूछा कि इसमें, तो इसमें बोला लोग कि सर 2 ही पोजीशन ऑर्थो खाली है इसके रिस्पेक्ट में, और इसलिए ये कट जाएगा। फिर मैं बोलता हूँ कि अच्छा इसको बताइए, ये भी तो ग्रुप है, ये भी तो ग्रुप है, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट ग्रुप है, और इसमें तो तीनों पोजीशन खाली है, ऑर्थो पारा, तो उसको क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? तो लोग बोलते हैं सर एक और रिएक्शन है, ये देखिए, दिस कंपाउंड रिएक्ट विथ NaOH। NaOH क्या होता है? NaOH बेस होता है, और बेस है, और बेस से रिएक्ट कर रहा है। ये कंपाउंड बेस से रिएक्ट कर रहा है, मतलब इस कंपाउंड के रिएक्शन विथ बेस मतलब मस्ट कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन। ये एक हिंट है कि अगर ये बेस से रिएक्ट कर रहा है, बेस से डिसॉल्व कर रहा है, तो मस्ट कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब एक ऐसा हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो। तो इस तरह से आप अगर ऑप्शन सामने रहे, ऐसे चारों ऑप्शन लिखा रहे, तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि यही एक है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है और 3 अटैक कर रहा है, तो 3 पोजीशन चाहिए हमको। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, सब आया हुआ, सब पूछता है पेपर में। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आंसर, ऑर्गेनिक का हमेशा रूल बोलते हैं, आंसर रहेगा ऑर्गेनिक में। इतना आसान होता है, आईटी एडवांस के क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि आप ऑप्शन देखेंगे 1 2 3 ऐसे जस्ट कंप्लीट कर लेंगे। किसी टॉपिक का, ये नहीं कि एरोमेटिक का बता रहा हूँ, किसी भी टॉपिक का, अल्कीन का, अल्काइन का, एनी टॉपिक का आप बना सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 85, एक और करते हैं। हटाता हूं इसको। C6 और H10, ये लिखा हुआ हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विथ नाइट्रेशन, लिखा हुआ HNO3 प्लस H2SO4, 2 and only 2 प्रोडक्ट। ऐसे 2 and only 2 प्रोडक्ट, only 2 प्रोडक्ट लिखे। सो सिर्फ 2 प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये ए चाहिए। यहाँ फिगर तो नहीं लिखा हुआ बट स्टेटमेंट है। इथाइल बेंजीन, ऑर्थोजालिन, मेटाजालिन, पाराजालिन। ये इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका बेस्ट आंसर होगा। ओहो, थोड़ा मिस्टेक गलती हुआ, इधर देखता हूँ मैं, ये मैचिंग सही नहीं है। 8 है ना वहाँ पे, तो अगर एक फिगर लेना है तो यहाँ पे C10 करना चाहिए मुझे, यहाँ पे करेक्शन होगा, मैं करता हूँ। इसमें थोड़ा गड़बड़ है, 6 हुआ, 7 8 हो गया, 8 और मैं मैच करने दीजिए 6, हाँ ठीक है। सो C8 H10 कर लेंगे प्लीज, करेक्शन, बुक में भी करेक्शन है, ठीक। आप बनाइए। हाँ देखिए यहाँ पे ओनली 2 प्रोडक्ट है, तो ये आंसर तो हटा ही दीजिए। पाराजालिन तो हटा ही सकते हैं, पाराजालिन ये हटा दीजिए, और ये भी हटा सकते हैं। इथाइल बेंजीन
इथाइल बेंजीन में आपका देखते हैं इथाइल बेंजीन, आप मैच करेंगे तो इथाइल बेंजीन ये है। जाइलिन में हम लोग पढ़े थे मेटाजाइलिन और ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन ऑर्थोजाइलिन में, क्योंकि ये गेस्ट है इसमें नाइट्रोनियम है, ऐसे नाइट्रोनियम है इस तरह से। और आपका जो है ओनली 2 प्रोडक्ट, ठीक है तो जाइलिन में ही, मेटा और ऑर्थो में। ऑर्थोजाइलिन जरा देखते हैं, तो एक बार फिर से देखते हैं ऑर्थोजाइलिन के बारे में। तो ऑर्थोजाइलिन, अगर हम लोग ऑर्थोजाइलिन देखेंगे और यहाँ मेटाजाइलिन देखने दीजिए, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे यहाँ पे। ये मेटाजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन और मेटाजाइलिन। फिर देखिए ऑर्थोजाइलिन कर रहे थे हम लोग, तो इसके रिस्पेक्ट में ये है ऑर्थो, ये इसके रिस्पेक्ट में ये पारा, इसके रिस्पेक्ट में ये पारा, और इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ऐसा हो गया ना। यहाँ पे है और ये है, दोनों का ऑर्थो हुआ 2 नेगेटिव। यहाँ पे है जो दोनों का हो गया ऑर्थो 2 नेगेटिव। यहाँ पे है दोनों का ऑर्थो हो गया, एक ऑर्थो एक पारा, नेगेटिव हो गया, ठीक है। ठीक, गैस कौन है? तो गैस है यहाँ पे आपका नाइट्रोनियम है। तो नाइट्रोनियम आयन जब जाएगा तो यहाँ और चाहे यहाँ, क्योंकि ये वाली 2 प्रोडक्ट, तो वाली 2 प्रोडक्ट इसमें बनेगा। अब कई लोग बोलते हैं इसमें भी तो वाली 2 प्रोडक्ट बनेगा, नहीं, इसमें होगा क्या कि गैस जो है एक चांस है यहाँ जाने के लिए, एक चांस है गैस यहाँ जाने के लिए, एक यहाँ भी चांसेस है, वहाँ भी कम से कम वो रिपेल नहीं ना कर रहा है, बुला नहीं रहा, तो कम से कम पॉजिटिव चार्ज नहीं है, रिपल्सन तो नहीं होगा। यहाँ पे है तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ वाला, ये वाला, क्योंकि स्ट्रेन भी कम है। ये पोजीशन तो सेम ही है, ये दोनों सेम है, बट यहाँ भी आने का चांसेस है, ठीक है। बहुत लो बनेगा, यहाँ पे माइनर होगा, इस जगह पे माइनर कहेंगे आप, इस जगह पे ये वाला है मेजर कहेंगे, ये मेजर है, ये सबसे अच्छा है। बट इसमें बनने का चांसेस है 3 प्रोडक्ट, यहाँ बनने का चांस है ओनली 2 प्रोडक्ट, क्योंकि ये सेम है, ये और ये सेम है, ओनली 2 प्रोडक्ट। सो सिर्फ 2 प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। तो आंसर है आपका ये नहीं है आंसर, और आंसर होगा ऑर्थोजाइलिन। इथाइल बेंजीन भी थोड़ा सा लग रहा है कि इथाइल बेंजीन, क्योंकि इथाइल बेंजीन जब लेंगे CH2 और CH3, CH2 CH3 लेंगे, तो यहाँ पे भी, क्योंकि एक बार मैच कर लेता हूँ फॉर्मूला, तो यहाँ हुआ 6 7 8 हुआ और 5 5 10 हो गया, ये एक ऑर्थो हो गया, ये पारा हो गया, ऑर्थो हो गया। तो यहाँ पे इथाइल बेंजीन में भी आपको बनने का चांस है, 2 चांसेस है कि हो सकता है ये अटैक करेगा ऑर्थो पे और अटैक करेगा पारा पे, और बट यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, सेम कॉन्सेप्ट। क्योंकि आप जानते हैं CH2 और CH3 में ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में ये जब आपको यहाँ पे ऐसे पुश करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा हाइपर कंजुगेशन से, तो यहाँ निगेटिव हुआ, यहाँ निगेटिव हुआ, यहाँ निगेटिव हुआ, यहाँ कुछ नहीं है, तब भी जाएगा, वहाँ भी जाने का चांस है, वहाँ भी, क्योंकि ये न्यूट्रल है, यहाँ 0 है, तो न्यूट्रल है तो यहाँ जाने का चांस है। भले ही ये बीच वाला जो होगा वो माइनर होगा और पारा वाला होगा आपका मेजर होगा, तो यहाँ भी प्रोडक्ट नहीं होगा, इसको काट दीजिए, यहाँ भी प्रोडक्ट बनने का चांसेस है 3 प्रोडक्ट। जैसे इसमें आप किए हैं कि यहाँ भी देखिए न्यूट्रल है, फिर भी नाइट्रो जा रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी न्यूट्रल है, तो फिर भी नाइट्रो जाएगा, बहुत कम बनेगा, बहुत कम, 1% ही बनेगा, बट बनेगा जरूर। इस केस में सिर्फ 2 प्रोडक्ट बना, बेस्ट आंसर यही है, ऑर्थोजाइलिन। 85 हो गया। तो ये लेक्चर यहाँ तक ही, फिर इसके बाद एक और लेक्चर अभी रिकॉर्ड करता हूँ और उसमें इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास।